तोते जैसा है। शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये हमने सीख लिया है तोतों की तरह, और हम उसी जाल में फंसे हुए हैं। अगर हम उसी जाल में फंसे हुए हैं तो हमें अपने ऊपर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। हम अपने ऊपर विचार करें, चिंतन करें कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो क्यों है। जब तक हम अपने अंदर की कथनी करनी एक नहीं करेंगे, हम प्रेम और भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे, तो प्रेम और भाईचारा स्थापित नहीं होगा, सामाजिक एकता स्थापित नहीं होगी। हम आपसों की बात तो करते हैं लेकिन उनकी कही गई बात पर अमल नहीं करते। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कथनी लागे कथनी करनी के बारे में कहते हैं, कथनी लागे खारसी करनी किसकी लो। तो हम बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दे देंगे लेकिन उस पे चलना सूरवीरों का काम है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, जा पे चले कोई सूरमा आठों पहर संग्राम। तो इस मार्ग पे सूरमा लोग चलेंगे कबीर साहब जी के मार्ग पे। जो लोग बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, जो पुड़िया नहीं छोड़ पा रहे, जो लोग ताश की गड्डी नहीं छोड़ पा रहे, वो क्या चलेंगे कबीर साहब जी के मार्ग पे। हमें विचार करना है कि अगर हम कबीरपंथी हैं तो हम सच्चे कबीरपंथी बने। अगर हम सच्चे कबीरपंथी नहीं है, एक पैर हमारा झूठ पर है और एक कबीरपंथ में है, तो निश्चित रूप से आप तो डूबोगे ही और नहीं लेकर डूबोगे। हमें सच्चा बनना पड़ेगा। जब तक हम सच्चे नहीं बनेंगे, हम उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। हम लोगों को खुशी करने के लिए अच्छी बात है, हमें एक दूसरे निकाल के पैसा भेंट करें, हम देख रहे हैं जी, बिना दे रहे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जो सम्मान है। लेकिन वही बात पे अमल तो करो, उस पे अमल करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी, समाज में बदलाव आएगा, समाज में सुधार होगा, प्रेम की धारा बहेगी, समाज में एकता स्थापित होगी। जब एकता स्थापित होगी तो हम सब मिलकर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सकेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ सकेंगे। हमारे अंदर मान अभिमान अहंकार भरा हुआ है, विद्वेष घृणा भरी हुई है। जब हमारे एक भाई पर जुल्म होता है तो हम जाकर के उसी कक्का से मिल जाते हैं। अभी बुधारे गांव की घटना बता रहा हूं। बुधारे गांव में एक घटना हुई, एक हमारा भाई नादान मंदिर में पूजा करने चला गया, तोमरों ने उसकी जूतों से पिटाई की, उसकी FIR नहीं हो रही थी, तो सरदार संजय सिंह जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, तब जाकर FIR हुई। तो जो लड़का पिटा ठाकुरों के द्वारा, जिन लोगों ने उसका पक्ष लिया, वो 5 घर रह गए एक तरफ और 250 घर ठाकुरों की गुलामी कर रहे। बताइए कहाँ है तुम्हारा मिशन, कहाँ है ज्ञान। अगर भाई पिट रहा है और तुम उन कर्ताओं के जाके पैर पकड़ रहे हो तो तुम तो आजाद हो गए, तुम तो पक्के गुलाम हो। और जब तक तुम गुलाम रहोगे तो दूसरों को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी मर्जी से गुलाम हो। इसलिए हम अपने भाई का भला नहीं कर सकते, हम अपने भाई को उठा नहीं सकते, तो कम से कम उसको गिराने की बात नहीं करें, उसकी बात जाकर के पढ़ाई जाकर के व्यक्ति को उसकी कमजोरी नहीं बताए, तब समाज में एकता स्थापित होगी, समाज मजबूत बनेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम मजबूत बने, हम समाज को मजबूत बनाएं, समाज में एकता स्थापित हो। हम अपने विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, राग द्वेष छल कपट, जितने भी नशा करते हैं वो अगर हम ये छोड़ दें और हम अंदर से सच्चे बने, सदगुरु कबीर साहब जी हमारे संत जन जो समझा रहे हैं, उनके उपदेश को अक्षर से अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम तो यार अगर तोतों की तरह गाते रहेंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, ना खुद के अंदर ना समाज के अंदर। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि हमारे संत जन जो उपदेश आपको दे रहे हैं उसको चित्त में उतारें और अपने अंदर जो भरी हुई घृणा है, नफरत है, विषय विकार है, नशा पत्ता है, इन सब से दूर हो।
अगर हम मन को जीत लेंगे तभी जब जीत बनेंगे। अगर हम मन के गुलाम हैं तो फिर हम गुलाम बन के रहेंगे। इसलिए हमें मन पर विजय प्राप्त करनी है। मन पर विजय प्राप्त कैसे करनी है, मैं आग्रह करूंगा संत श्री श्रोमणी साहिब जी आज मन के ऊपर बोले, ताकि लोगों को समझ में आए कि मन हमको किस तरह से भटकाता है, मन हमको किस तरह से गुलाम बनाता है और हम मन को कैसे जीत सकते हैं। संत जी इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए साहेब बंदगी वाहिगुरू जी का खालसा।